सो मुशोकु टेंसेई के अंदर हमें रूडियस के टोटल 6 बच्चे देखने को मिलते हैं, जो कि है लिली, लारा, लूसी, सेज, आर्स एंड क्रिस्टीना। बट इन 6 में से जो 3 सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है आर्स, सेज एंड लूसी ग्रेडेड। एंड आज के वीडियो में हम इन्हीं 3 बच्चों को लेकर बात करेंगे, जहां मैं इनके पावर्स एंड एबिलिटीज से लेकर स्टोरी के अंदर इनके कंट्रीब्यूशन तक हर एक चीज को लेकर डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले स्टार्ट करते हैं लूसी से, हु इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ रूडियस एंड सिल्फी। अब जिस समय लूसी का जन्म हुआ था उस समय रूडियस का शेड्यूल काफी ज्यादा हेक्टिक था एंड वो ठीक तरह से अपनी बेटी को अपना समय भी नहीं दे पा रहा था। एंड जन्म के बाद लूसी ने कुछ सालों तक ऑस्टेड को ही अपना फादर समझ लिया था। इसके पीछे का कारण है कि सिल्फी एंड ऑस्टेड दोनों का ही व्हाइट हेयर है, सो शी जस्ट मिसमैच्ड रूडियस विद ऑस्टेड। सो अब वही बात करूं लूसी के पावर्स एंड एबिलिटीज को लेकर। सो मुझे जितना पता चला है उसके मुताबिक लूसी का पावर एंड एबिलिटी अब तक तो अननोन है, बट शी इज करेंटली लर्निंग मैजिक फ्रॉम हर मदर सिल्फी। एंड उसको मैजिक सिखाने के पीछे ऑस्टेड का भी एक अच्छा खासा रोल है। सो हम ये तो कह सकते हैं कि ऑस्टेड का रोल हमें जैसा कि दिखाया गया था सीजन 1 एंड 2 में, वैसा तो आने वाले सीजन्स में नहीं होने वाला। ऐसे सेड अर्लियर, लूसी के जन्म के वक्त रूडियस का जो शेड्यूल होता है वो काफी ज्यादा बिजी होता है, जिसके कारण उसके जन्म के कुछ सालों तक रूडियस उसके पास नहीं होता एंड दैट क्रिएट्स ए माइनर इंपैक्ट ऑन देयर रिलेशन। बट ये बस कुछ ही समय के लिए होता है, आगे जाकर उसके फादर के साथ उसका रिलेशन काफी अच्छा हो जाता है एंड शी ऑल्सो गेट मैरिड विद क्लाइव इन द होली कंट्री ऑफ माइलस। अब बात करते हैं रूडियस के अगले बच्चे, जो है सेज हर्ट सेलाडिन डेरेड एंड ही इज द सेकंड चाइल्ड ऑफ रूडियस एंड सिल्फी। अब जैसे कि हमें पता है कि रूडियस इस दुनिया का नहीं है एंड उसका रीइंकार्नेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो इम्यून है ऑस्टेड के कर्स से। एंड ये सेम चीज उसके बच्चों पर भी अप्लाई होता है। सेज भी अपने पापा के जैसे ही ऑस्टेड की कर्स से इम्यून है एंड सिर्फ यही नहीं, वो हिदुगामी के मैनिपुलेशन टेक्निक से भी इम्यून है, जिसके अंदर हिदुगामी इजीली किसी भी इंसान को अपने बातों में उछाकर अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवा लेता है। अब बात करूँ सेज के पावर्स एंड एबिलिटीज को लेकर, तो सेज ने बहुत कम उम्र में ही नॉर्थ कोड स्टाइल को सीख लिया था, जिसको सिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे नॉर्थ कोड कैलमेन 3 है। इसके अलावा नॉर्थ कोड स्टाइल के जो बाकी फैक्शंस है यानी स्नेक अटैक, डिफेंस, वो भी कैलमेन ने सेज को सिखाया था। अब इस नॉर्थ कोड स्टाइल का ही एक अटैक है जिसका नाम है स्वेलो, जिसके अंदर तुम अपने आप को एक वेपन की तरह यूज करते हो अपने ओपोनेंट को हर्ट करने के लिए। और तो सेज ने एक बार किसी पर इसका इस्तेमाल किया था बट वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। वहीं पर अगर मैजिक की बात करूँ तो सेज के पास है कमाल का हीलिंग मैजिक, जिसके अंदर उसने एडवांस लेवल का हीलिंग मैजिक सीख कर रखा है। पावर्स एंड एबिलिटीज के अलावा एज ए पर्सनैलिटी सेज बहुत हद तक अपने पापा रूडियस जैसे ही है एंड रूडियस की तरह ही सेज का भी एक ही मकसद है और वो है अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना एंड खुद को पहचानना। अब बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की जिसके अंदर मौजूद है रूडियस का थर्कीपना। मैं बात कर रहा हूँ अर्स ग्रेडेड की। अर्स बचपन से ही लड़कियों से ज्यादा अटैच फील करता था, जस्ट लाइक हिज फादर रूडियस। अब ये तो कुछ भी नहीं है, अर्स का जो सबसे बड़ा क्रश था वो थी आयशा ग्रेडेड। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो आयशा रूडियस की बहन है, व्हिच मींस आयशा आर्ट्स की मौसी लगती है। बट आर्ट्स को इससे क्या, वो तो रूडियस से भी एक कदम आगे है। बस यही नहीं बल्कि सीरीज के अंदर हमें आगे और भी ज्यादा वाइल्ड चीजें देखने को मिलने वाला है, जिसको लेकर मैं यहाँ पर तो डिस्कस नहीं करूंगा। अब नोटी हरकतें एक तरफ, आर्ट्स का जो सबसे बड़ा पावर एंड एबिलिटी है वो है कि उसने बहुत ही कम उम्र में लॉन्ग सोर्ड ऑफ लाइट को मास्टर कर लिया था, जो कि एक ऐसा सोर्ड है जिसकी मदद से तुम अपने ओपोनेंट को बस एक स्ट्राइक में खत्म कर सकते हो एंड वो भी लाइट के स्पीड से। एंड इसकी वजह से आर्ट्स को बस 15 साल की उम्र में ही सोर्ड संट का टाइटल मिल गया था। ये था आज का वीडियो में कुछ अच्छा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।